हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज लेकर के मैं आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर 1 गणित के सेट्स। चैप्टर 1 सेट्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्च कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेट्स कहते हैं। तो चलिए पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। क्या है हमारा चैप्टर? तो समुच्च है। चैप्टर का नाम क्या है? समुच्च, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अब देखिए, हम इस पर आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस पर क्या होगा आज का वीडियो, सो देखते हैं। पहला नंबर बात आता है कि समुच्च कहते किसको है। समुच्च चैप्टर पर हम आए हैं, तो समुच्च कहते किसको है, समुच्च क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि लिखेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? तो समुच्च कहते हैं। समुच्च कहते हैं। समुच्च कहते हैं। समुच्च कहते हैं। ये हाँ ठीक से लिख देते हैं। अब ठीक है, समुच्च कहते हैं, यहीं पर क्या हो गया। अब देखिए, समुच्च की परिभाषा हम लोग जान चुके हैं कि समुच्च किसको कहते हैं, समुच्च क्या होता है, आखिर समुच्च है क्या। अब देखिए, समुच्च का शादी विवाह होता है, इसके 2 बच्चे होते हैं। इस बच्चे का नाम क्या क्या रखा है समुच्च ने, उसको देख लेते हैं। समुच्च का शादी विवाह हो गया। चलिए, हम लोग बाराती में चले गए, भोज खा करके आ गए। अब इसके 2 बच्चे हुए। एक को क्या लिखेंगे? तो समुच्च को एक इस प्रकार लिखा जाता है, रोस्टर रूप में, और दूसरे प्रकार में इसको लिखा जाता है समुच्च निर्माण रूप में। समुच्च निर्माण रूप में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए इसको मिटा करके हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं, अर्थात हल करते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाएं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटा सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैंने किताब ले लिया है गणित। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले तो आप ये चीज़ लिख लीजिए, इसमें कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, उस टॉपिक को लिख लेते हैं। टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है n सच डेट प्राकृत संख्याओं का समुच्च। n सच डेट प्राकृत संख्याओं का समुच्च। प्राकृत संख्याओं का समुच्च यानी कि अगर बड़ी n हमको दिखे तो अर्थात ये समझ लीजिए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्च को
हम बड़ी एन से सूचित करते हैं। जेड सच डेट पूर्णांकों का समुच्चय, जेड सच डेट पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय। उसके पश्चात देख लेते हैं क्यू सच डेट परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू सच डेट परिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय। अब देखिए क्यों हो गया। आर सच डेट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर कैपिटल आर सच डेट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय, समुच्चय। उसके पश्चात देखिए क्या क्या है। जेड प्लस बराबर धन पूर्णांकों का समुच्चय, जेड प्लस सच डेट धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय। उसके पश्चात क्या दिया हुआ है, क्यू प्लस सच डेट धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय। और एक और बच गया है, उसको भी लिख देते हैं। लास्ट वाला क्या है, आर प्लस लास्ट वाला है आर प्लस सच डेट धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय, समुच्चय। जरा हम देख लेते हैं कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। आप लोगों को दिख रहा है तो चलिए अब इसको हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। किताब रख दिया मैंने। देखिए इसमें कह रहा है कि n सच डेट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात क्या कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का अगर समुच्चय आएगा तो उसको हम n से सूचित करेंगे। अगर पूर्णांकों का समुच्चय हमको आएगा तो उसको हम z से सूचित करेंगे। अगर हमको परिमेय संख्याओं का समुच्चय आएगा तो उसको हम किससे सूचित करेंगे, कैपिटल Q से, कैपिटल Q से। अगर हमको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आएगा तो उसको हम किससे सूचित करेंगे, कैपिटल R से। अगर हमको धन पूर्णांकों का समुच्चय आएगा तो Z प्लस से हम सूचित करेंगे। और हमको धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय अगर हमको आएगा तो हमको उसको Q प्लस से सूचित करेंगे। अगर हमको धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आएगा, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अगर धनात्मक होगा तो उसको हम R प्लस से सूचित करेंगे। धन मतलब क्या, यानी कि धनात्मक संख्या होगा तो उसको हम प्लस से सूचित करेंगे। तो यहाँ तक लगभग उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। नेक्स्ट फिर चलते हैं। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट, उस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर कोई टॉपिक है तो हम लिखा देंगे, नहीं टॉपिक नहीं है तो हम आगे चलते चलेंगे। देखिए
समुच्च को प्रायः हम ABCD कैपिटल अक्षर से सूचित करते हैं। ये पहले हम आप लोगों को बोल देते हैं। समुच्च को प्रायः हम किससे सूचित करते हैं? ABCD के कैपिटल अक्षर से। कोई भी कैपिटल अक्षर ले सकते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं। उदाहरण 1 से हम चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। उदाहरण 1 में कह रहा है समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो इसको हम चलिए हम बनाते हैं। कह रहा है समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो चलिए हम इसको बोर्ड पर भी लिख लेते हैं। x² + x - 2 = 0, यही ना? x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। पहले तो हम इसको गुणनखंड विधि से इसका x का मान निकालेंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखिए इसको यहाँ देखिए x के पीछे 1 है और यहाँ -2 है, दोनों को गुना करेंगे तो -2 ही आएगा। तो x² का x² लिख देंगे प्लस। अब देखिए -2 हमको लाना है, किसी भी प्रकार से हमको -2 लाना है, और यहाँ हमको कितना लाना है? 1 लाना है। तो हमको अगर हम लिख देंगे 2 - 1, तो हमको यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब 2 हमको लाना है तो 2 आ जाएगा, इंटू x - 2 बराबर में 0। यही होबे करेगा, क्योंकि हमको यहाँ 1 लाना है, यहाँ 2 लाना है। 2 1 को गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x² + 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, -1 को x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, -2 = 0। अब यहाँ देखिए x² + 2x को कोष्ठ में ले लेंगे, और ये माइनस और फिर कोष्ठ में लेंगे तो x + 2 हो जाएगा बराबर में 0। क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लिए हैं तो ये यहाँ से माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x + 2 हमको आएगा, और माइनस से यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x + 2। अब देखिए बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x - 1 को एक जगह कर लेंगे, x - 1 और x + 2 को एक जगह, तो इंटू x + 2 बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ से हम मान निकालने की कोशिश करेंगे तो x - 1 बराबर 0 होगा, कोमा x + 1 2 बराबर 0 होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा मान निकलेगा x बराबर 1 और 1 x बराबर -2, अर्थात हमको इसीलिए x बराबर हमको मान कितना निकला, 1, -2। इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x² + x - 2 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में कितना है, तो ऐसे लिखेंगे। x पहले समीकरण लिख लेते हैं, x² + x - 2 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में कुछ नहीं करना है, मध्यम कोष्ठ में इसके आंसर को लिख देना है। तो मैंने मध्यम कोष्ठ स्टार्ट किया। अब देखिए 1 कोमा में -2 लिख देंगे, मध्यम कोष्ठ बंद, इतना है, हो गया, यही आंसर हो गया। देख लेते हैं आप लोगों को दिखता है या फिर नहीं। अगर दिखता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को पूर्णतः दिखता है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। उदाहरण नंबर कितना है, तो उदाहरण नंबर 1 है ये क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 1 है। आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि उदाहरण नंबर 2 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है, पहले तो इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिर भी हम पढ़ देते हैं। कह रहा है समुच्चय x सच डैट x एक धन पूर्णांक है और x²
क्या है, छोटा है 40 से, उसको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में कह रहा है लिखने के लिए। तो चलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो इसको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब हम देखिए इसको क्या कर रहे हैं। इसको आराम से उदाहरण नंबर 2 हम यहाँ लिख करके बना देते हैं। उदाहरण नंबर 2 यहाँ हम आप लोग को बना देते हैं। क्या कैसे बनाना है, लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से। एक्स स्क्वायर क्या है, छोटा है 40 से। अब लिखेंगे अतः अगर 40 से छोटा है तो वह संख्या कौन कौन सा हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि x का मान इतना तक ही हो सकता है, क्योंकि 6 के 36। अगर हम 7 दे तो 7 7 49 हो जाएगा, जो कि 40 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर, अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 हैं। अब देखिए कैसे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। लेकिन अगर हम 7 लिखते तो 7 का स्क्वायर कितना होता, 49 हो जाता। तो इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए का चिन्ह दे करके, इसीलिए एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से, ऐसे लिख करके का रोस्टर रूप इसको मध्यम कोष्ठ में रख देंगे, हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे इसीलिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 40 का रोस्टर रूप क्या है, इसको मध्यम कोष्ठ में लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6 मध्यम कोष्ठ 1 है। यही हो गया हमारा आंसर। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पहले इसको हम मिटा लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 तो हो गया, 3 देखते हैं। 3 तो चलिए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय ए बराबर, क्या कह रहा है, समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय कुछ इस प्रकार से कह रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, तो उदाहरण नंबर 3 उदाहरण नंबर 3 उदाहरण नंबर 3 पर आ गए। समुच्चय हमको क्या दिया हुआ है, ए बराबर हमको दिया है 1 2 3 1 4 9 16 25 ... ऐसे दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं 1 4 9 16 25 ... मध्यम कोष्ठ बंद। अब कह रहा है इसको क्या करने के लिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए। यह कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, यहाँ लिख देंगे समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए हम लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में, निर्माण रूप में। अब इसको कैसे लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, वो जरा देखिए। इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि हमको क्या कह रहा है, हमको इसमें कह रहा है कि 1 4 9 16 25
क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। 1 4 9 25 कैसे प्राकृत संख्या का वर्ग है, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। 16 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखते चलिए थोड़ा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। डॉट डॉट बोल रहा है, तो ऐसे करके जाएंगे तो हमको 6 7 8 9 यानी कि 0 छोड़कर हमको सब आ रहा है। तो क्या है, 0 छोड़कर सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो हमको क्या मिल रहा है, प्राकृत संख्या का वर्ग हमको मिल रहा है। हमको क्या दिया है, प्राकृत संख्या का वर्ग दिया है। तो हम लिखेंगे कि a बराबर मध्यम कोष्ठ स्टार्ट x सच डैट x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, तो लिखेंगे x एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। x हमने किसको माना, तो इन सबको हमने x माना, तो लिखेंगे x सच डैट x एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। संख्याओं का वर्ग है, वर्ग है। इतना हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इतना हमने लिख दिया तो प्राकृत संख्याओं का वर्ग को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसलिए का चिन्ह दे करके a बराबर x सच डैट x मध्यम कोष्ठ में लिखेंगे x सच डैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हम इसको कैपिटल एन से सूचित करते हैं, हमने पहले बता दिया है। तो बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ऐसे हम लिखते हैं, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसी को कहते हैं क्या, तो समुच्चय निर्माण रूप। तो चलिए मैं साइड हो जाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हूँ। लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं और उदाहरण नंबर 4 पर चलते हैं। देखते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या करें। हमको लगता है कि उदाहरण नंबर 4 लास्ट उदाहरण ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 लास्ट उदाहरण ही है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4, कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। इसको कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए ऐसे लिख देंगे a बराबर मध्यम कोष्ठ स्टार्ट x सच डैट x। अब इसको क्या करेंगे, तो x किसके बराबर है, तो n/n+1 के बराबर है। यानी कि जो संख्या ऊपर है ना उससे एक बढ़ रहा है। देखिए इसमें 1/2 कह रहा है और 2/3, यानी कि 1/2 तो 1 से 1 प्लस है 2, और 2/3 तो 2 से 1 प्लस है 2, 1 प्लस है तो 3 हुआ। तो कुछ इस प्रकार से है। तो हम लिख देंगे ऐसे और लिखेंगे कोमा दे करके जहां, क्या लिखेंगे, जहां में क्या लिखेंगे, तो 1 से क्या है, बड़ा या बराबर है n क्या है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। और 6 से क्या है, 6 के छोटा या 6 के बराबर है n। 6 से छोटा है या फिर 6 के बराबर है n। यही हो गया समुच्चय निर्माण रूप। तो चलिए यहाँ हमने इसको बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। यही हो गया आंसर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली क्या कह रहा है। प्रश्नावली कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब इसमें प्रश्नावली में कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं जरा। प्रश्नावली में 6 क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको एक एक करके हल करते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। मिटाएंगे क्या देख लेते हैं प्रश्नावली में भी। प्रश्नावली देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.1 इसमें कह रहा है कुछ इस प्रकार से कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखिए जे से कौन कौन प्रारंभ हो रहा है। तो जे से एक हो जाएगा, पहला का पहला देखिए, जे से एक हो जाएगा जनवरी। उसके पश्चात फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक हो जाएगा जून, एक हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस दिन हुआ जनवरी, जून, जुलाई। तो इसको हम किस में समुच्चय निर्माण रूप में या फिर रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये समुच्चय है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, तो ये समुच्चय है, क्योंकि ये इसमें 3 आ गया है तो ये समुच्चय है। महीनों का संग्रह है तो ये क्या है, समुच्चय है। तो लिखेंगे हाँ समुच्चय, हाँ समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है। समुच्चय कुछ नहीं है, बहुत हल्का सा टॉपिक है। अब देखिए कह रहा है अगला कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए इसमें प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो इसमें कहाँ कहाँ खोजेंगे 10 प्रतिभाशाली लेखक हो सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे ये समुच्चय नहीं है। तो दूसरा में लिखेंगे नहीं समुच्चय नहीं है, नहीं समुच्चय नहीं है, नहीं समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, नहीं है। ये हो गया। अब देखिए 3 नंबर में क्या देंगे। 3 नंबर में कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये कहाँ से खोजेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो ये भी समुच्चय नहीं है। तो इसमें भी लिखेंगे नहीं समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। 11 विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कोई भी हो सकता है, तो ये समुच्चय होगा ही नहीं, कोई होना चाहिए तब ना होगा। अब देखिए कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। 4 नंबर में कह रहा है आपकी कक्षा का सभी बालकों का संग्रह। तो हमारी कक्षा में कौन कौन बालक है, तो उसको तो हम लिख सकते हैं, संग्रह में बना सकते हैं। तो वो क्या होगा हमारा, हाँ समुच्चय है। लिखेंगे हाँ समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में क्या कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह को तो हम कर सकते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे हाँ समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम कर सकते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे हाँ समुच्चय है। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद लेखक जितने भी उपन्यास लिखे उसका तो संग्रह हम कर सकते हैं। तो इसमें भी लिख सकते हैं हाँ समुच्चय है, हाँ समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है। देख लेते हैं जरा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। 6 नंबर हाँ दिख रहा है। अब देखिए हम यहाँ से थोड़ा इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए 6 तक हो गया। 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर में क्या होगा। 7 नंबर कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक का संग्रह करेंगे तो ये भी समुच्चय होगा। तो इसमें भी लिखेंगे हाँ समुच्चय है, हाँ समुच्चय है, समुच्चय, समुच्चय है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ समुच्चय खोजना है। 7 हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर
8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो प्रश्नों का संग्रह हम बना सकते हैं। इस अध्याय में जितना भी प्रश्न आएगा तो उसमें भी लिखेंगे हाँ समुच्च है, हाँ समुच्च है, समुच्च है, हाँ समुच्च है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में हमको क्या कह रहा है, जरा 9 नंबर को हम थोड़ा पीछे से लिखते हैं। 9 नंबर देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये बताइए विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन है, उसको हम कहाँ खोजने जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे नहीं समुच्चय नहीं है, नहीं समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, नहीं है। गणित कुछ नहीं, बहुत हल्का चीज है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तब। तो चलिए 9 तक हमने बना दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मान लीजिए ए इक्वल टू, यानी कि ए बराबर समुच्च दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए, इज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो चलिए हम इसमें भरते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। समुच्च हमको क्या दिया है 1 से 5 तक, तो हम इसको समुच्च पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 2 है। अब देखिए इसमें समुच्च क्या दिया हुआ है हमको, तो समुच्च पहले लिख लेते हैं। समुच्च क्या दिया हुआ है, तो समुच्च हमको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। समुच्च हमको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको देखिए हमको किस रूप में लिखना है। तो इसमें हमको सिर्फ भरना है कैसा कैसा है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप इसमें देखिए, स्केच भी गिर गया। आप इसमें देखिए क्या करना है। देखिए 5 हमको इस समुच्च में है, 5 है तो इसमें हम बिलोंग्स टू लिख देंगे। 8 इस समुच्च में हमको नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। 0 हमको इस समुच्च में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। 4 हमको इस समुच्च में है तो बिलोंग्स टू लिख देंगे। उसके पश्चात 2 हमको इस समुच्च में है तो बिलोंग्स टू लिख देंगे। 10 हमको इस समुच्च में नहीं है तो बिलोंग्स टू नॉट लिख देंगे, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं है, सब पूरा हल्का है, जितना हो सके हल्का ही हल्का है। आप लोग अगर ध्यान दे तब, नहीं ध्यान देंगे तो गणित इतना टफ है कि आप लोगों से बनेगा ही नहीं। ध्यान देंगे तो इतना हल्का है कि आप लोग चुटकियों में लॉलीपॉप की तरह बना लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखे, यानी कि हमको समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, उसको हमको क्या किस रूप में कह रहा है, रोस्टर रूप में कह रहा है लिखने के लिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग किताब निकाले रहिएगा। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला समुच्च हमको क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है मध्यम कोष्ठक स्टार्ट, मध्यम कोष्ठक स्टार्ट एक्स सच डैट एक्स, और एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक है और तोरा के शांत रहे, डर लागे हो ना। एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन एक्स, -3 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 7। ये हमको दिया हुआ है। इसको हमको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। क्वेश्चन हमको ये कह रहा है और इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, ए लिख देंगे इक्वल टू, ए इक्वल टू। अभी हम मध्यम कोष्ठक स्टार्ट कर देंगे। एक्स की जगह पर हमको क्या क्या लिखना है, तो -3 से बड़ा, -3 से हमको बड़ा लेना है और 7 से छोटा हमको लेना है। -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4
5 6 हो गया, यही हो गया आंसर। पहला का दूसरा का पहला का आंसर हो गया यही। अब तीसरा का दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लिख लेते हैं, b इक्वल टू मध्यम कोष्ठक स्टार्ट, कह रहा है x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको मध्यम कोष्ठ में घेर दीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है हमको 6 से कम प्राकृत संख्या है। x क्या है, x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है। आराम से यहाँ b इक्वल टू मध्यम कोष्ठक स्टार्ट, एक प्राकृत संख्या है तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 तक ही रहना, क्योंकि हमको 6 से कम बोल रहा है तो 5 तक ही रहने देंगे। अब मध्यम कोष्ठक बंद। यही हो गया हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड का सेकंड का हमारा आंसर यही हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसको मिटाने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लगभग ले चुके होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए तीसरा कह रहा है c इक्वल टू अब मध्यम कोष्ठक स्टार्ट कर रहा है। चलिए हम भी मध्यम कोष्ठक स्टार्ट कर देते हैं। मध्यम कोष्ठक स्टार्ट कह रहा है x सच डेट x 2 अंकों की, x सच डेट x 2 अंकों की, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल 8 है, ये हमको कह रहा है, तो लिखेंगे जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल 8 है, अंकों का योगफल 8 है, का योगफल 8 है। ये हमको क्वेश्चन में कह रहा है, ये हमको समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। हमको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए हम इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखें। कह रहा है x सच डेट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। तो ऐसी प्राकृत संख्या को हम लिखेंगे जिनके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। तो चलिए शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे 1 7, इनकी 17, पहले होगा 17, 17 को 1 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। उसके पश्चात हमको क्या हो जाएगा, 26, 6 2 8। उसके पश्चात हमको क्या हो जाएगा, दिमाग ले, 35, 3 5 8। उसके पश्चात हमारा क्या हो जाएगा, 44, 4 4 8। उसके पश्चात हमारा क्या हो जाएगा, 62। 62 से पहले भी हमको कुछ हो रहा है, हाँ 53 हो रहा है। चलिए 53 हो गया। उसके पश्चात हमको होगा 62। उसके पश्चात हमको क्या होगा, 71। इतना तक हो जाएगा। और लास्ट में हमको कितना होगा, 80। साधारण सा है, लास्ट में होगा 80। अब इसको बंद कर दीजिए। यह हो गया हमारा आंसर। कुछ करना है समुच्चय में कुछ नहीं करना है। साधारण सा सवाल है, समुच्चय ज़्यादा भारी नहीं है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन d इक्वल टू
D इक्वल टू x सच डैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 की संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 की भाजक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। अब देखिए लिखेंगे D इक्वल टू मध्यम कोष्ठक स्टार्ट। अब इसमें देखिए 60 से कौन कौन ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाज्य कर रहा है। तो हमको 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या है लेकिन 60 को विभाज्य कर रहा है। 3 हो जाएगा अभाज्य संख्या है लेकिन 60 को विभाज्य कर रहा है। 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या है लेकिन 60 को विभाज्य कर रहा है। इसके अलावा शायद नहीं होगा, वैसे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद 7 होगा तो 7 और 60 को विभाजन नहीं करेगा। उसके पश्चात हो जाएगा 11 60 को विभाजन नहीं करेगा। 13 भी 60 को विभाजन नहीं करेगा। उसके बाद हो जाएगा 17 तो 17 भी 60 को विभाजन नहीं करेगा। 19 भी 60 को विभाजन नहीं करेगा। तो इतना ही हमको आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर। अब देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कुछ है समुच्चय, कुछ नहीं, लॉलीपॉप है समुच्चय। अब देखिए 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है E इक्वल टू त्रिगोनोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। E इक्वल टू त्रिगोनोमेट्रिक TRIGONOMETRIC के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सभी अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। अब इसको हमको ये दिया हुआ है। अब इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो ये भी कुछ है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। E इक्वल टू मध्यम कोष्ठक स्टार्ट T कोमा R कोमा I कोमा G कोमा O कोमा N कोमा। अब O हमको आया है तो हमने लिख दिया। तो अब फिर हमको O नहीं लिखना है, M लिखना है। कोमा M कोमा E हमको तो नहीं आया है तो E लिख देंगे E कोमा T हमने लिखा है शुरू में, T नहीं लिखेंगे। R भी लिखा है तो R भी नहीं लिखेंगे। Y नहीं लिखे हैं कोमा Y। बस हो गया। कुछ है समुच्चय, लॉलीपॉप है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। समुच्चय कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है। 6 नंबर लास्ट नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। फिर हम 4 नंबर क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है F इक्वल टू बेटर BETTER BETTER बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। कुछ है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सभी अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। सभी अक्षरों का समुच्चय का समुच्चय। अब देखिए ये हम आप लोगों के लिए छोड़ दें या फिर बना देते हैं। बोलेंगे कि भैया को नहीं आता था इसलिए नहीं बनाया। तो चलिए ऐसी कोई बात नहीं है, बना देते हैं। पहले B हो जाएगा, फिर E दे देंगे, फिर T दे देंगे, फिर R दे देंगे। हो गया, यही हो गया आंसर। और कुछ है समुच्चय में? कुछ नहीं है। आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो बन जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ।
लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो हम निकाल लेते हैं प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए पहले हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया है छोटे क्वेश्चन में, यानी कि दिया है 3, 6, 9 और 12। 3, 6 और 9 और 12 ये दिया हुआ है। तो इसको हम ले लेते हैं पहला, 4 का पहला हम ले लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला हम ले लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला हम कह रहा है 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12 ये कह रहा है हमको 4 नंबर क्वेश्चन में यह कह रहा है। अब देखिए हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि a बराबर, यानी कि a इक्वल टू मध्यम कोष्ठ स्टार्ट करेंगे x सच डैट x बराबर। अब देखिए दिमाग लगाए, यहाँ 3n अगर हम देते हैं तो चलिए 3n देते हैं। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। 3 को 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3n x इक्वल टू 3n, क्या लिखेंगे हम x इक्वल टू 3n। और जहाँ इसमें क्या लिखेंगे, जहाँ क्या लिखेंगे भाई, जहाँ लिखेंगे जहाँ। अब इसमें हम जहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, जहाँ में क्या लिखेंगे 3 है जो कि n से छोटा है और n के बराबर भी है। 3 क्या है, n से छोटा है और n के बराबर भी है। और n जो है 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, ये हम लिख देंगे। तो यही हो गया हमारा यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। किसका आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32 मध्यम कोष्ठ में है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 2, 4, 8, 16 और 32। 16 और 32। तो चलिए इसको हम भी क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको फिर हम ऐसे, हमने पहले बोल दिया है समुच्च को हम किससे सूचित कर रहे हैं, ABCD के कैपिटल लेटर से। ABCD के कैपिटल लेटर से तो हम ए से सूचित कर दिए। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, तो लिख देंगे मध्यम कोष्ठ स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें देखिए x सच डैट x बराबर में क्या देंगे, अगर हम 2 का पावर 1 देते हैं तो 1 हो जाएगा। 2 का पावर 2 देते हैं 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 देते हैं 8 हो जाएगा। और 2 का पावर 4 देते हैं 16 हो जाएगा। 2 का पावर कितना देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 2 का पावर 5 देते हैं तो 32 हो जाएगा। यानी कि हमको x पावर कितना आ रहा है, x पावर हमको आ रहा है n, x पावर n आ रहा है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, और चूंकि हम 2 पावर में बार बार दे रहे हैं तो 2 पावर में n दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ एक से छोटा है, एक छोटा है n से और 1 के बराबर भी है। एक छोटा है n से और 1 के बराबर भी है। और n जो है किससे छोटा है, तो 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है। तो यही हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ तक लगभग आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5, 25, 125, 625। क्या कह रहा है, 5, 25 मध्यम कोष्ठक में है 5, 25, 125 और 625। ये हमको दिया हुआ है। अब इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी देख लीजिए उसी प्रकार से हम 5 के, अगर हम देख लीजिए मध्यम कोष्ठक स्टार्ट किए, x सच डैट x लिख देंगे बराबर। अब देखिए 5 के पावर में हम 1 देते हैं तो 5 के पावर में 5 देते हैं 25, 5 के पावर में 25 देते हैं तो कितना हो जाता है 5 पावर में 2 देते हैं तो 25 हो जाता है। 5 पावर में 3 देते हैं तो 125 हो जाता है। 5 पावर में 4 देते हैं तो 625 हो जाता है। तो हम लिखेंगे 5 पावर में n, जहाँ कोमा दे करके लिखेंगे जहाँ 1
छोटा है या बराबर है n से और n छोटा या बराबर है 4 के। तो यही हम लिख देंगे, यही हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। समझ गए यहाँ तक आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 4 6 डॉट डॉट 2 4 6 डॉट डॉट मध्यम कोष्ठ में है, लिख देते हैं 2 4 6 और डॉट डॉट। ये हमको किस में है? मध्यम कोष्ठ में। किस में है? मध्यम कोष्ठ में है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो चूंकि हम समुच्चय निकाल रहे हैं, समुच्चय रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में बना रहे हैं, और हमने पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल रहा हूँ कि समुच्चय को हम किस रूप में लिखते हैं? ABCD के कैपिटल लेटर से हम प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? ABCD के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे A बराबर x सच डैट x, x सच डैट x। अब x क्या है? तो x क्या है? तो हम लिख देते हैं समप्राकृत संख्याओं का संग्रह है। इसमें देखिए 2 4 6 सम संख्याएं हैं, तो लिखेंगे समप्राकृत संख्याओं का संग्रह, समप्राकृत संख्याओं का संग्रह, समप्राकृत संख्याओं का संग्रह, समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। 2 4 6 क्या है? समप्राकृत संख्या है। 2 4 6 क्या है? समप्राकृत संख्या है, तो हम लिख देंगे समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। मध्यम कोष्ठ बंद कर देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। अब हमको बच गया है 5 नंबर। 5 नंबर बच गया है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 4 9 डॉट डॉट 100, 1 4 9 डॉट डॉट 100 क्या कहाँ बनाए? चलिए आप लोगों को दिख रहा है? देख लेते हैं जरा। हाँ तो चलिए हम यहाँ 5 नंबर बना लेते हैं। छोटी सी जगह है, इसी में 5 नंबर बना लेते हैं। कह रहा है 1 4 9 डॉट डॉट 100, 1 4 9 डॉट डॉट 100, 1 4 9 डॉट डॉट 100। ये हमको कह रहा है। अब इसको हमको कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए। तो चलिए हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम लिखते हैं। तो इसको आप देखिए कैसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, लिखेंगे x सच डैट x बराबर क्या है? तो प्राकृत संख्याओं के वर्ग का संग्रह है। प्राकृत संख्याओं के वर्ग का संग्रह है, तो लिख देंगे प्राकृत संख्याओं का वर्ग। कैसे होगा प्राकृत संख्या? तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे ही डॉट डॉट करके 100 तक है। तो प्राकृत संख्याओं का वर्ग हो जाएगा। प्राकृत संख्याओं के वर्ग का संग्रह, संख्याओं के वर्ग का संग्रह। तो यहाँ थोड़ा सा, हाँ, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का संग्रह, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का संग्रह, संख्याओं के वर्ग का संग्रह, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का संग्रह। अब इसको मध्यम कोष्ठ में हम बंद कर देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है। अगर दिख रहा है पूरा अगर आप लोगों को दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप लोगों को पूरा दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और नहीं दिक्कत हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको तो उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसमें फिर समझा देते हैं। यहाँ 3 6 9 12, इसमें देखिए ये किस रूप में है? तो 3 का पहरा आप लोगों को याद होगा। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ हमको 1 करना है, 1। हाँ, अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 को 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लिख दिए x सच डैट x इक्वल टू 3n, जहाँ 1 छोटा या बराबर है n से और n छोटा या बराबर है 4 के। तो यही हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप में आंसर। ठीक उसी प्रकार हमको बनाना है। ये किस रूप में है? तो 2 पावर n रूप में, 2 पावर 1 तो 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32। तो इस प्रकार है। तो 1 से हमको स्टार्ट हुआ पावर n और 5 तक गया है, तो n से छोटा या बराबर कर देंगे 1 को, 5 तक गया है तो बराबर या बड़ा कर देंगे 5। यही हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो इसी प्रकार से हमको बनाना है, तो हमने बना दिया है। अब भी आप लोग ने समझे तो फिर क्या कहें आप लोगों को। ये कुछ नहीं है, समुच्चय निर्माण रूप विधि शानदार है, बहुत हल्का है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो हम इसको मिटा लेते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों, थोड़ा किताबों पर कर ले,
निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए इसमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसको हमको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसमें कह रहा है पहला a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है, तो पहले हम 5 नंबर दे देते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? x सच a बराबर समुच्चय a बराबर मध्यम कोष्ठक स्टार्ट किया x सच दैट x कह रहा है विषम संख्याओं का एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है ये कह रहा है। अब ये हमको किस रूप में दिया हुआ है? समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। विषम प्राकृत संख्या बोल रहे हैं तो आराम से हम a इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट कर देंगे। 11 डॉट डॉट कितना लिखेंगे? लिखते चलिए। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि b बराबर x सच डैट x एक पूर्णांक है। b बराबर x सच डैट x एक पूर्णांक है। x सच डैट x एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है जिसमें कह रहा है -1/2 और क्या है? छोटा है x से और x से बड़ा क्या है? तो 9/2 ये x से बड़ा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे वो आप लोगों को हम बता देते हैं। जरा 2 मिनट बता देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। आराम से इसको b दे दीजिए इक्वल टू इसको मध्यम कोष्ठक स्टार्ट कर दीजिए। -1/2 से बड़ा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है ना, क्योंकि ये माइनस में तो इससे बड़ा 0 हो सकता है। तो हम 0 लिख देंगे, कोमा दे देंगे और x उसके पश्चात देखिए 9/2 को हम भाग देंगे तो हमको कितना आएगा? 4.5 आएगा। तो 4 तक हम लिख सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक हम लिख सकते हैं। मध्यम कोष्ठक बंद कीजिए और यही हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट नहीं होगा। और 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? c इक्वल टू x सच डैट x एक पूर्णांक है। x सच डैट c इक्वल टू मध्यम कोष्ठक स्टार्ट x सच डैट x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है। तो इसमें कुछ और भी शर्त कह रहा है। तो कह रहा है शर्त x स्क्वायर इसमें कह रहा है x स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा किससे? तो 4 से छोटा या बराबर होगा इसके 4 के। तो चलिए अब हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? तो x सच डैट x एक पूर्णांक है। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि x सच डैट x एक पूर्णांक है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 4 से क्या है? बड़ा या बराबर है। 4 से छोटा या बराबर है। 4 से छोटा या बराबर है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मध्यम कोष्ठक स्टार्ट करेंगे। -2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमको 4 आ जाएगा। और -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा जो कि 4 से छोटा है। और हमको कह रहा है 4 से छोटा ही है। और 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 2 का वर्ग करेंगे तो हमको 4 आ जाएगा जो कि 4 के बराबर है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ तक देखिए -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो फाइनली हमको या तो 4 से छोटा आ रहा है या फिर 4 के बराबर आ रहा है। तो यही हमारा रोस्टर रूप में आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है d इक्वल टू
डी इजकल टू मध्यम कोष्ठक स्टार्ट एक्स सच डेट एक्स लॉयल। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, 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 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है। अब इसको हमको किस रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखना है। तो डी बराबर लिख देंगे, आराम से लिख देंगे। एल तो एल, ओ तो ओ, कोमा ओ दे देंगे, वाई तो वाई, कोमा ए तो ए, और फिर एल तो एल पहले हम लिख चुके हैं, तो इसको कोष्ठबंद, यही हो गया हमारा आंसर, हो गया। अब 5 और 6 नंबर हम बना देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम 5-6 नंबर बना देते हैं, वो भी आप बना लीजिएगा। तो लगभग मैं तो साइड हूँ, आप लोग लगभग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। रुकिए ज़रा, हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले चुके होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको ज़रा मिटा लेते हैं। अब देखिए 5 का 5 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर तक हमने कर लिया, 5 का 5 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस ई बराबर मध्यम कोष्ठक स्टार्ट एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है, महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, जिसमें 31 दिन नहीं होता है, जिसमें 31 दिन नहीं होता है, 31 दिन नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है मध्यम कोष्ठक बंद। तो इसमें क्या आ जाएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, यही सब आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, मध्यम कोष्ठक स्टार्ट फरवरी, FEVRUARY फरवरी, मार्च में आ जाएगा 31 दिन, अप्रैल APRIL अप्रैल, मई में फिर आ जाएगा 31 दिन, जून में नहीं आएगा तो जून हो जाएगा, जुलाई में फिर 31 दिन, अगस्त में फिर 31 दिन, जुलाई अगस्त, सितंबर में 31 दिन नहीं आएगा तो सितंबर, अक्टूबर में आ जाएगा, फिर नवंबर में नहीं आएगा, तो NOVEMBER नवंबर में नहीं आएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि फाइनली हमको महीना कौन सा आया, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसमें हमको 31 दिन नहीं आ रहा है महीना में। तो यही हमारा आ गया किसमें, रोस्टर रूप में आंसर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है F इजकल टू मध्यम कोष्ठक स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, वर्णमाला का, वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है, के से पहले आता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, के से पहले कौन कौन आएगा, पहले आता है। अब देखिए इसमें के से पहले कौन सा व्यंजन होगा, तो इसको हम रोस्टर रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, BCD FG HG J, यही हो गया जो हमको के से पहले आता है आंसर। यही हो गया हमारा
आंसर तो BCDFGHJ जो हमको के से पहले आता है तो इसको हम रोस्टर रूप में लिख दिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने डील कर दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ और लगभग आप इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए इसमें कह रहा है 1, 2, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो हम मिलान कर देते हैं। इसमें कह रहा है 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6। तो इसका आंसर क्या होगा तो देख लीजिए, इसका आंसर होगा एक प्राकृत x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है जो और 6 की भाजक है, मतलब इसमें 6 से ही भाज्य लग सकता है। x सच डेट x में 6 से ही भाज्य लग सकता है। तो इसमें देख लीजिए पहला का C हो जाएगा, छठा का पहला का क्या हो जाएगा, छठा में पहला का C हो जाएगा, पहला का C हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2,3, तो इसका A हो जाएगा, दूसरा का A कैसे होगा तो इसमें देखिए 2, 3 किया है, x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है तो 2, 3 अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, जो 6 की भाजक है मतलब 6 में इससे भाग लगेगा, 6 में इससे भाग लगेगा और आभाज्य संख्या है तो इसका ये हो जाएगा। और 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर में मिलान कर रहा है मैथ कह रहा है MATHEICS, तो इसका डायरेक्ट मिलान हो जाएगा D से। D में क्या कह रहा है सो देख लीजिए, D से कैसे होगा तो x सच डेट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है तो D से मिलान हो जाएगा। और बच गया 4 नंबर, तो 4 नंबर का हो जाएगा डायरेक्ट B से मिलान। कैसे होगा तो 4 नंबर में कह रहा है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये क्या है तो x सच डेट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, हाँ विषम ही है और प्राकृत संख्या भी है तो ये 10 से कम भी है तो इसका B ही होगा। तो मैंने फाइनली मिलान कर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए और नहीं लेना चाहते होंगे तो मत लीजिए, वैसे लेंगे कहीं नहीं, ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही उमंग के साथ, ऐसे ही जोश के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए बाय।